हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम ये देखते हैं। प्लीज सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। तो चलिए बिना समय गंवाए हम टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम ये देखते हैं। तो आज का टॉपिक है दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जो कि है पहला सवाल इसका। अमन अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूर्व में चला। फिर वह बाएं मुड़कर 5 मीटर चला तथा इसके बाद फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल पर चला तथा अनुसार वह अपने घर से कितनी दूरी पर पहुंच गया। ये हमारा सवाल कह रहा है। तो प्लीज आप सामने देखिए, तभी आपको ये सवाल आसानी से समझ में आएगा। तो ये सवाल है, सबसे पहले हम ध्यान देते हैं। इसके लिए हम एक डायरेक्शन बना लेते हैं, जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि दिशा कौन सी है। तो इस डायरेक्शन के सबसे ऊपर का हिस्सा यानी उत्तर होगा और इधर पश्चिम होगा, यहाँ पर पूरब और ये दक्षिण। अगर आपको रीजनिंग का इस पार्ट से कोई भी सवाल हल करना है तो सबसे आसान तरीका है कि अगर आप डायरेक्शन बना लेंगे तो कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। इससे दिशा पता चल जाएगा। तो सबसे पहले अब हम सवाल शुरू करते हैं। अमन अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूरब में चला, यानी पूरब में चला। तो उसका घर यहाँ कहीं है और वो चलना प्रारंभ किया है इधर को, यानी पूरब 10 किलोमीटर। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ गया, यानी अपने बाएं यानी कि ऊपर साइड में मुड़ गया और 5 किलोमीटर चला तथा इसके बाद फिर वह अपनी बाएं मुड़ा, यानी इधर मुड़ गया और 10 किलोमीटर चला। 10 किलोमीटर चला, साइकिल पर चला तथा अनुसार वह अपने घर से कितनी दूरी पर पहुंच गया, यानी वो यहाँ पर पहुंच गया। तो अब सवाल क्या कह रहा है, जब वो यहाँ पर पहुंच गया है तो उसे अपने घर आने के लिए कितनी और दूरी तय करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि वो यहाँ से यहाँ तक की सफर में 5 किलोमीटर की दूरी अगर तय करता है तो वो अपने घर पहुंच जाता है। आप देख सकते हैं वो चला कितना है, 5 किलोमीटर, 10 और 10 यानी 25 किलोमीटर चला है। लेकिन उसे अपने घर पहुंचने के लिए केवल 5 किलोमीटर और चलना है। अगर वो 5 किलोमीटर और चलता है तो अपने घर पर पहुंच जाता है। एक बार सवाल फिर से देख सकते हैं आप। अमन अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूरब में चला। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए बिंदु से लेकर बी बिंदु की दूरी को 10 किलोमीटर तय किया। फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, यानी बी बिंदु से और बी बिंदु सी तक उसने अमन ने 5 किलोमीटर दूरी तय की। इसके बाद फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल पर चला। बिंदु सी से और बिंदु डी तक उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की तथा अनुसार वह अपने घर से कितनी दूरी पर पहुंच गया। अब वो अपने घर से 5 किलोमीटर के दूरी पर है, यानी अगर ये कहा जाए कि अगर अमन अपने घर पर पहुंचना चाहता है तो उसे कितनी किलोमीटर चलना होगा, यानी 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी।
तो कितना दूरी बचा? 5 किलोमीटर। और हमारा पहला ऑप्शन क्या है? 5 किलोमीटर, दूसरा है 10 किलोमीटर, तीसरा है 15 किलोमीटर और चौथा है 20 किलोमीटर। अगर आपको इस प्रकार से सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो ये डायरेक्शन बनाए हुए हैं, 4 दिशाएं हैं जिन्हें हम प्रधान दिशाएं भी कहते हैं, इसके माध्यम से भी आप सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि ये पूरब है, तो यहाँ कहीं एक लकीर खींचिए, उसके बाद फिर सवाल को हल करना शुरू कीजिए। जैसे यहाँ से अमन चलना शुरू किया, बिंदु ए से बिंदु बी तक उसने 10 किलोमीटर दूरी तय की। फिर बिंदु बी से और बिंदु सी तक 5 किलोमीटर और फिर बिंदु सी से और बिंदु डी तक 10 किलोमीटर दूरी। अब उसे अपने घर जितना ये यहाँ नीचे चला था उतना ही ऊपर चला है, यानी उसे यही दूरी तय करनी है 5 किलोमीटर। तो उसे अपने घर से कितनी दूरी पर पहुंच गया? यानी 5 किलोमीटर के दूरी पर है। तो हमारा इस हिसाब से ये पहला ऑप्शन सही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और सवाल भी समझ में आ गया है। अगर थोड़ा सा भी आपको समझ में नहीं आया है, डाउट है, तो आप अपने घर पर कॉपी और पेन उठा के ये सवाल हल कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले दिन मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।